हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरी स्क्रीन देख ही रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको हम खोल लेते हैं। ये क्यों खोल रहे हैं आप इसको समझ जाएंगे जब हम आपको समझाएंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी यंग प्रोफेशनल मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की तरफ से ये एग्ज़ाम है। तो ये एग्ज़ाम जैसे कि चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि जो भी एग्ज़ाम देने वाले जो भी अपने कैंडिडेट हैं, मतलब अपने इंडिया के, वो एग्ज़ाम ढंग से दे पाएँ। तो आपको अपना ईमेल आईडी जो आपको मिलेगा, ठीक है, फिर अपना कैप्चा कोड डालना है, ठीक है, और लॉगिन करना है। तो आपको एक डाउनलोड SEB मिलेगा, मतलब सिक्योरिटी इंजन ब्राउजर। ठीक है, आपको वो डाउनलोड करना होगा, उससे कल आप मतलब जो एग्ज़ाम होगा तो दे पाएंगे। आपको एक ये भी दिया गया होगा लाइक इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट। ये है भाई मतलब जो आप जब एग्ज़ाम देंगे, जो ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है ये NTA का, तो ये आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास वेब कैम होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जब आप पेपर देंगे तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप डिवाइस कुछ होना चाहिए, एक वेब कैम भी होना चाहिए, और लेटेस्ट वर्जन में गूगल क्रोम होना चाहिए या मोजिला फायरफॉक्स होना चाहिए, जो भी हो आपके पास हो सकता है। ठीक है, 1 Mbps की इंटरनेट कनेक्शन मतलब एक्टिविटी हो तो अच्छी बात है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 512 kbps का आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और जब आप पेपर देंगे, आपके पास आधार कार्ड या कुछ भी ऐसा कार्ड हो जिससे आप प्रूफ कर सकें कि आप या कहीं स्टूडेंट हो आप, तो वो भी आप अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके पास कैंडिडेट के पास जो फेस है विजिबल होना चाहिए प्रॉपरली, और जिसका बैकग्राउंड है, जैसे कि आप हमारा बैकग्राउंड देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन है, वैसे ही आपका होना चाहिए, और सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट जो मतलब यूज नहीं कर सकता, किसी प्रकार का सर्च इंजन नहीं यूज कर सकता, ना ही गूगल पहन सकता पेपर के दौरान, ना ही हेडफोन पहन सकता है। और क्लोज बुक, ये एक क्लोज बुक एग्जाम रहेगा। कैंडिडेट को कोई भी अलाउड नहीं है कि वो कोई भी रेफरेंस मटेरियल यूज कर पाए बाहर का। और ड्यूरिंग के एग्जाम वो कहीं ज़्यादा इस तरह मतलब अपना मूव नहीं हो सकता, ना ही किसी से बात कर सकता, ना ही जोर जोर से क्वेश्चन पढ़ सकता है, ना ही खाना पीना कर सकता है। ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ। और जैसे कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको इंश्योर करना होगा कि कोई भी आपके पास एग्ज़ाम के दौरान ना हो, कोई भी अदर पर्सन एग्ज़ाम के दौरान आपके पास ना हो। मैंने 2 बार रिपीट इसलिए किए बार, ताकि आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करे कि कोई भी आपके पास उस समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल आपका ये पेपर वो कैंसिल कर देंगे, उनको एक आधार मिल जाएगा। ठीक है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि अपना मोबाइल डिवाइस हुआ, कोई भी डिवाइस आप इस दौरान नहीं यूज करेंगे, नहीं तो ये टेस्ट आपका कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको डिवाइस नहीं यूज करना। ओनली रफ पेपर अलाउड है, मतलब अलाउड है ओनली रफ पेपर। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन। तो जो कैलकुलेटर होगा वो ऑन स्क्रीन आपको मिलेगा, वो आपको एग्जाम के दौरान वो खुद ही आपको देंगे NTA वाले। ठीक है, जो ये एग्जाम ले रहे हैं। द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट इन केस ऑफ इम्पर्सनेशन का मतलब कहीं नहीं लोग समझते, लेकिन आपको बता देती हूँ। इम्पर्सनेशन ये होता है कि जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि मेरी बहन दे दे या कोई और दे, मतलब किसी और का रूप धर के आ जाना, ये कहते ना कि नहीं मैं ही वो पेपर दे रहा हूँ, तो ये अपने आप ही आपका विदाउट नोटिस ही आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप जो है आप ही पेपर दें, आपके बजाय कोई और पेपर देगा तो इनको एक आधार मिल जाएगा कि आपका पेपर कैंसिल कर दे। ठीक है, ओके। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका प्रॉक्टर फाइंड एनी सस्पिशियस आई मूवमेंट या एनी सस्पिशियस एक्टिविटी इन टेस्ट एनवायरनमेंट। तो ओके, जो प्रॉक्टर होगा वो आपको कह भी सकते हैं कि 360 डिग्री वेब कैमरे को आप इसको रोटेट करें, ताकि वो देख सके कि आपका आसपास कुछ है तो नहीं, ऐसी वैसी एक्टिविटी है तो नहीं। ये जिसको मतलब डाउट हुआ तो आपका एग्जाम क्या कर देगा, कैंसिल। ठीक है, एंड जैसे इसमें और बताया कि टेस्ट ऑफ कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड इफ एनी सस्पिशियस बिहेवियर एक्टिविटी इज ऑब्जर्व, तो वो क्या कर देंगे आपका एग्जाम क्लोज। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम के दौरान हो तो अपनी चैट विंडो को क्लोज रखें, स्क्रीन शेवर को भी क्लोज रखें, ताकि कोई कल प्रॉब्लम ना आए। ओके, कैंडिडेट को चाहिए कि वो एक डाउनलोड कर ले MSB फ्रॉम द बटन प्रोवाइडेड इन द इन्विटेशन ईमेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, SEB का जो एक सेफ्टी ब्राउजर है वो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए,
क्योंकि इससे वो आपका जो लैपटॉप है उसमें उसको ट्रैक करेंगे कि इसमें कोई ऐसा वैसा डिवाइस तो नहीं जिससे आप कल नकल मार पा रहे हो, किसी तरह हेल्प ले पा रहे हो। ठीक है, तो वो आपका मतलब ट्रैक करके रखेंगे आपका ये भी। बाद में एग्जाम के बाद आप उसको इंश्योर कर दीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट गाइडेड इज अ campaign instructing candidate how to take the test. This shall be beneficial for the final test. ठीक है, the candidate are requested to check the system compatibility in advance through the button provided in the invitation email. इन्विटेशन ईमेल में आपको एक ये भी दिया गया है कि आप अपना सिस्टम का वेबकैम भी चेक कर पाएंगे, अपना ऑडियो भी चेक कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक दिया हुआ लिंक, वो लिंक आपको इस तरह खोलना है। जैसे कि मैं इस पर गई, अब देखिए मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है। तो ये हार्डवेयर एरर आ रहा है अभी, तो चलो ठीक है, आई थिंक अब आ सकता है मे बी। देखिए जैसे कि डिवाइस कर रहा है, अभी बीच में एरर इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये किसी और में यूज हो रहा है हमारा ब्राउजर। लेकिन जब आप कोई वीडियो नहीं बना रहे होंगे लाइक मी, तो आपका ये टेस्ट करेगा ये कैम। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं ये जो हमारा वेब कैम है ये यूज है अभी अनदर एप्लीकेशन में। अनदर एप्लीकेशन कहाँ से, जो मैं अभी एप्लीकेशन अभी यूज कर रही हूँ, तो इसलिए आपको नहीं दिखा रहा। लेकिन ये वेब कैम टेस्ट आपको इस तरह अपना कंप्लीट करना होगा। जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अपना माइक्रोफोन यहाँ से चेक करना है, अलो करना है, अलो करके आपकी यह माइक्रोफोन यहाँ से आपका हो जाएगा चेक। ठीक है, तो ये चेक हो जाएगा आपका माइक्रोफोन। अब हम इसको कर देते दोनों को बंद, कि हमारा हो चुका काम। ओके, यदि फिर भी आपके पास कोई मतलब जैसे कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, वट एवर जो भी आप फेस कर रहे हो लॉगिन के दौरान या किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन हो, तो आप इनको ईमेल कर लीजिएगा। और इनके जो नंबर है आपको यहाँ जैसे कि डिस्प्ले किए गए हैं, मैंने इस पर अपने कॉल किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, मैंने भी कॉल किया था, तो मैंने इनसे इंग्लिश में टॉक किया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको इनसे इंग्लिश में टॉक करना पड़ेगा, क्योंकि इनको इंग्लिश ही आती है। इनको मतलब जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उनको हिंदी नहीं आती, तो आप के जो आसपास जिनको इंग्लिश आती हो उन्हीं वही एग्ज़ाम को दे पाएंगे। पहली बात, हाँ एग्ज़ाम का जो रहेगा, मैंने जैसे कि अभी सुना था उसका जो लिंक आया था उसमें ये लिखा होता है कि जो एग्ज़ाम में जो सूचना है आपको जो भी कुछ है वो सारा कुछ आपको इंग्लिश में ही पेपर देना है। इंग्लिश में इनसे जैसे कि बात कर सकते हैं, तो सब कुछ इंग्लिश में ही चलेगा। तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी और भी हम यदि जैसे कि वेबिनार जैसे कि चल रहे हैं, ठीक है, हमारे पास मेल आए हुए हैं, मैं आपको इसलिए चेक करवा रही हूँ सारी चीज़ क्योंकि मैं भी अभी फेस कर रही थी प्रॉब्लम। तो मुझे भी लगा मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि भाई क्या क्या पेपर रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। दिमाग खराब सबका चल रहा है अभी, क्योंकि समझ के भी कुछ नहीं आ रहा कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये वेबिनार के लिंक है। जैसे कि मैं इसको भी खोल के देखती हूँ, तो आपको यहाँ से क्या करना है, वॉच ऑन द वेब इंस्टीट्यूट। ठीक है, और आपके पास जैसे कि इसकी ईमेल आईडी ना हो तो आप ज्वाइन एनोनिमसली ये जो करिएगा। तो इनकी जो पूरी वीडियो है इसमें बताया जाएगा कि पेपर के दौरान आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। ठीक है, ये यदि मैंने क्वेश्चन पूछे तो मेरे दिखाई देते, लेकिन जैसे कि मैंने तो क्वेश्चन पूछे नहीं थे क्योंकि मैं भी कंफ्यूज थी आपकी सबकी तरह, तो मैं भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाई। तो अब सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस के बारे में जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, तो सिलेबस कैसे आएगा, जीके का आएगा, इसमें 100 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी इस पेपर को देने वाले हैं उनको याद रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो द क्वेश्चन शैल बी ये एमसीक्यू रहेंगे, मतलब एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। जीके इसमें पूछा जाएगा, करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा, एनालिटिकल आपसे क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश और हिंदी में होनी चाहिए। मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। सोशल मीडिया में ट्विटर मेन होता है, सबसे बड़ा होता है ट्विटर मेन, तो आप ध्यान रखिएगा ट्विटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करके जाइएगा। ठीक है, तो फंक्शनिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये आपका मतलब सिलेबस है इसका। तो आपको सिर्फ इसमें जब आपको लॉगिन करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा पाती हूँ, पर मैं देखती हूँ मेरा दिख रहा है भी नहीं, कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। ओके, आपको ये चीज़ डाउनलोड करनी है और आपको अपने ब्राउज़र में रन करना है इसे। ठीक है, और देखिए ये तो हमारा कैप्चा कोड है, ये तो चलो आपके काम का नहीं है, ये तो हमारा था। इसमें हाँ, इसमें आपको रोल नंबर मिलेगा आपका। ठीक है, ये वेबिनार में आप अपना वो कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं।
जैसे कि 10 तारीख को होगा तो ये वेबिनार, तो एक बार देख लेते हैं इसको खोल के क्या चीज़ है। ये भी हमने इसको जैसे खोला, ठीक है, खोलने के बाद हमारा जो स्क्रॉल हुआ, ज्वाइन हमने एनोमेसली किया इसको। ओके, ये थोड़ा सा अलग से बता रहा है। देखिए जैसे कि इसमें आपके पास कैसा आपका निकल के आएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर ऐसे आएगा, एप्लीकेशन कैंडिडेट नंबर, नाम आएगा आपका, फादर नेम आएगा। थोड़ा इसके बीच में वीडियो सुन लेते हैं क्योंकि मैथ से अच्छा तो यही बता पाएंगे क्योंकि पेपर लेने वाले तो यही है। Added all those details to Mr. Vipu. Taken this as a dummy candidate. You will get a screen where it will ask for it will show your application number, which is non-editable, candidate full name, father's name, mother's name, date of birth, gender, mobile number, email address on which he has logged in, category, PW. Their address, proper address, their state, city, PIN code, and they accept it and then save and continue. आप इनकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं यहाँ से। So once it is continue, application was saved. Now this is a page where you can upload your photograph and document. Document is if you upload with the candidate, it will ask for your certificate. Otherwise, only photograph and signature is mandatory. So you can upload your photograph, and latest photograph based on the click photograph. It should be 200 KB with 200 dpi, and dimension is also mentioned. तो इसमें आपको 200 KB की डालनी है और आपको लेटेस्ट फोटो डालनी है अपनी। And then you can upload your signature in the JPG format. Once it is done, you can again click on save and continue. You will come to the preview page. Once you come to the preview page, you can be able to see your details, what you have filled. If you feel that you have not filled some of the information correctly, you can again click on edit application and you can move to first section again. You can again edit all those details. And again save the information. If you want to change the photographs and signature again, you can do that and upload and then click on save and continue. एक मिनट, जैसे कि इसमें हम पहले की वीडियो देख लेते हैं कि थोड़ा इसमें क्या दिखाया था मैंने, कैसे ये आए थे, हम तो थोड़ा इसका ब्रीफ में देखेंगे। You will get a screen. तो इसका लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको लॉगिन करना होगा, जैसा भी इसमें लॉगिन कर लेंगे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे गलती से गलत चली गई है, स्पोर्डेट या आपका कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपसे गलत चली गई है, तो आप इनका जो फ़ोन नंबर दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जो इनका फ़ोन नंबर जैसे कि ये रहा, आप इनके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास इनका एक कॉल भी आएगा, आप उसको सही समय पे आप कॉल पिकअप करिएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह अपनी इंफॉर्मेशन My signature is showing uploaded successfully. I'll save this information and continue. और सेव एंड कंटिन्यू करके Application form and upload the photographs and signature. Queries. Get next. I have tried 10 times to fill LinkedIn for all the help given to them. Okay, I am not able to click on the preview option. I have uploaded the signature and photograph, but address and other details are not visible once reloaded. Okay, for these kind of issues, my suggestion is everyone can go to the preview page, click on edit application and refill the application and check it out. It should work. When I try to log in, putting the details, it redirects to the login page again. There may be a problem with the date of birth, so they should enter the date of birth what they have filled at the time of application form. And if they forgot the date of birth, once our team will start calling tomorrow, they can take help because they will be having all the database of all the candidates.
So from where will we get the link to fill? The link was already sent by NTA. They can check the email received from NTA email address. The link was already sent 15 days back. 10-15 days. Okay. Sir, I am trying to fill, but it is not moving to the second screen. Come again, Alex. I am trying to fill, but it's not moving to the second screen. All the fields are mandatory, so whichever field is not relevant, please so if candidates are not filling complete form, then they will not allow to move next. If some information is not relevant, don't click on yes or no. They should fill like any not applicable and kind of thing, and they can move to the next. Before starting filling the application, my suggestion is to clear the history and cookies, and they can start filling after that. It should work for all the things. Okay. My date of birth is showing wrong in your email, which you have sent me yesterday. Maybe that is the reason my application is not getting processed. Also, I am not able to fill my address part, as it is showing continuously address should not be more than 30 words or something. Can you help me out? So currently, whatever date of birth is sent, you have to fill that application by that date of birth, and later on you can just send a request to concerned team for doing that, because your application is required for this examination, the photographs and signature. Okay. Link sent for uploading photograph is not working. So what can I do for uploading details now? Can I go direct to NTA login page? There should be an internet issue. Otherwise, I have just shown the entire process of by filling 2 applications, and it went seamlessly. There is no problem with the link. They can again check the internet connectivity and clearing the cookies and history and try once again. I have to go mandatory on every section after filling the section 2 and 3 mandatory. Still review section came empty every time. I cannot see option, but only my photo and signature were there. For these kind of issues, they should go to the preview page, click on edit application, refill it and submit. We have resolved many queries by following these steps. Okay. And helping and providing the data if there is any mismatch in the data. Thank you very much for joining this webinar. तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें यदि किसी का मिसमैच हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा, तो भाई इनके जैसे कि ईमेल आईडी आप इनके पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको वेबिनार में बताया गया था, तो वेबिनार का मैंने एक आपको ब्रीफ रूट में आपको थोड़ा सा दिखा दिया है, और मैं आपको बता भी रही हूँ यदि आपका फिर भी आपका इनवैलिड लॉगिन आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना जो आपका ब्राउजर है, लाइक आपका क्रोमा ब्राउजर है, गूगल क्रोम, लाइक मोजिला फायरफॉक्स, तो आप उसमें क्या करिएगा, कुकीज को आप लिख दीजिएगा, मतलब उसमें क्लिक सेटिंग में जाके ऑप्शन आता है कुकीज का, तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिएगा कुकी को। सभी ब्लॉक कुकी ना करिएगा, मतलब क्योंकि सभी करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी से आप तो वो नहीं कर पाएंगे, साइन इन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एक बार जब आप अपना ये यूज करेंगे लाइक एनटीए का, आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, उस समय के लिए सिर्फ आप उसको ब्लॉक कर दीजिएगा।
बाद में आप दोबारा उसको मतलब उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि अलोक कुकी रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब ईमेल वगैरह हम साइन इन कर रहे होते हैं तो हमें वो अपना अलोक कुकी रखना पड़ता है। तो आप इस जो वेबिनार का लिंक है मैं आपको इसको सेंड कर दूंगी, और आपकी फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाए कि भाई इसको पेपर के लिए या कोई वेबिनार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप इनकी ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो कंटेंट कितना अच्छा लगा और आपको क्या नया जानने को मिला हमें जरूर कमेंट बॉक्स में आपसे शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अपने काम की चीज़ बताई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।